नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले वहां की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। 7 तारीख को ये पूरा दिन नज़ारा चला कि कैसे ईडी आईपैक जो कि टीएमसी को चुनावी संबंधी सेवाएं देती है, उसके दफ्तर कोलकाता स्थित दफ्तर पर कैसे ईडी रेड मारती है और इस ईडी के बीच सीएम ममता बनर्जी आधमकती हैं और वहां से कैसे ग्रीन फाइल ले जाती हैं। इसके तमाम वीडियो 7 तारीख को आपने बखूबी पूरे दिन देखे होंगे, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, यही चलते रहे। लेकिन अब इस मामले में बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि अब इस मामले ने ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और वहाँ पर कैविएट दाखिल की है। कैविएट पर बहस करने से पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं कि कैविएट का मतलब क्या होता है। कैविएट की है कि जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी, उस फैसले से लेने से पहले ममता सरकार का भी पक्ष सुना जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अभिरंजन, इस पर बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल अभिरंजन, जो भी कुछ चल रहा है, क्या ये सब चुनाव को प्रभावित करने के लिए? देखिए राशिद, मैं लगातार चीज़ों को पढ़ते रहता हूँ, देखते रहता हूँ और समझते रहता हूँ चीज़ों को, कि मैं पॉलिटिक्स से लगाव रखता हूँ। तो इस लिहाज से मैंने कल एक अपने bharatexpress.com के एक वेबसाइट पे आर्टिकल भी लिखा था कि जब आप देखेंगे बंगाल के इतिहास को, तो कैसे वहाँ पे कांग्रेस शासन में आती है। शासन में आने के बाद जब वाम दल सत्ता छीनने की जो कोशिश करती है, वो कुछ इसी तरह का था, हिंसक, इससे भी ज़्यादा। वाम दल जब सत्ता में थी, उसके बाद ममता बनर्जी जब टीएमसी पार्टी बनाती हैं कांग्रेस से टूटकर, तो ये उस दौर में भी जो है खून खराबों का दौर चलता है, मार काट का दौर चलता है। कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो वाम दलों के कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ते हैं, वाम दल के कार्यकर्ता टूट के इधर आते हैं जो नाराज़ हो जाते हैं, और इस तरह से जो है सत्ता पे कब्जा जमाते हैं। ठीक कमोबेश वैसी ही स्थिति पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी देखने को मिल रही है कि टीएमसी से सत्ता छीनने के लिए बीजेपी किस तरह से पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। और उसका आप देख सकते हैं, जो आए दिन आप खबरों में देख और पढ़ रहे हैं कि कहीं नेताओं की तू-तू में जारी है, कहीं कार्यकर्ताओं का मारपीट जारी है, कहीं आपस में जो है लोग भिड़े पड़े हैं। और जैसे मैं आपको एक पॉइंट कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल को लोग भद्रलोक कहते हैं। भद्रलोक इसलिए कि लोग पढ़े लिखे वहाँ ज़्यादा हैं। तो इस बार जो है भद्रलोक की जनता जो है, उनके लिए कुछ नया नहीं है, वो लगातार इस चीज़ को देखते रहते हैं। तो मेरा इस पे ये है। लेकिन बीजेपी अगर वहाँ सत्ता में जाने की कोशिश कर रही है तो इसमें गलत क्या है? सबका अधिकार है, हर पार्टी का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, वहाँ पे मुद्दे क्रिएट करे, वहाँ पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, तो स्वाभाविक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी को सत्ता में नहीं। जहाँ अगर दिल्ली में अब बीजेपी सरकार है, कल को कोई कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी, अगर वो कोशिश करेगी तो ठीक है। नहीं, मैं आपको बंगाल का ये इतिहास बता रहा था कि कैसे सत्ता छीनने के लिए आपसी प्रतिद्वंदिता चलती है, किस लेवल तक। जैसे दिल्ली में आप ये नहीं देखेंगे कि मारपीट और इस तरह का जो है पूरा हंगामा बवाल मचता है, पथराव। हाँ, इस तरह का नहीं है। आप कोई भी स्टेट के चुनाव में देखेंगे तो नहीं, लेकिन बंगाल में आपको ये देखने को मिलेगा। वहाँ पे अमूमन ये सारी खबरें, ऐसे हिंसक खबरें ऐसे वहाँ से आती रहती, लगातार आती रहती हैं हिंसक खबरें, खास करके चुनाव के दौरान जब सियासत गर्माती है। तो अब इस हालांकि दिल्ली के मुकाबले, अभी हम लोग दिल्ली में खड़े होकर बात करें, दिल्ली के मुकाबले कलकत्ता में ठंड कम है, लेकिन सियासत जो है उसका पारा हाई है एकदम। लेकिन देखिए, मैं बता दूं आपको कि ईडी जिस तरह से कर रही है, लेकिन हाँ, एक और सवाल होता है कि ईडी जो है वो टीएमसी उस पर आईपैक के यहाँ पे छापा मारती है। इस बीच देखो, हैरान करने वाली बात है कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि एक सीएम जो है वो ईडी की कार्रवाई के बीच कोई पहुँचा और वहाँ से फाइल उठा ले। नहीं, देखिए, आपको ध्यान होगा कि पहले भी अभी जो ईडी के लिए संशोधन कानून लाया गया पार्लियामेंट हाउस में, और उसके बाद ईडी को और ज़्यादा अधिकार दिए गए। उसके पहले ईडी को कई राज्यों ने बैन कर रखा था कि आप हमारे यहाँ नहीं घुस सकते हैं अनटिल अनलेस जब तक मैं परमिशन न दूँ। लेकिन जब ये देखेंगे तो ये ईडी की कार्रवाई रोकने वाली बात नहीं है। मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ कि किसी प्राइवेट कंपनी पे छापा पड़ता है और किसी स्टेट, उसी स्टेट के, जिस स्टेट में उसके दफ्तर हैं, उसी स्टेट के मुख्यमंत्री के पास तमाम ऐसे फाइल पड़े हुए हैं जिन पे फैसला लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो उन सारे फैसलों को दरकिनार करके, रोक के बदहवास भागती हैं आईपैक के दफ्तर में और वहाँ जाके ईडी से फाइल छीनती हैं। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि एक प्राइवेट कंपनी पे छापा पड़ रहा है, आपको क्या दिक्कत है?
लेकिन वो प्राइवेट कंपनी सीधे तौर पे आईपैक जो है वो उसका कैंपेन संभाल रही है टीएमसी का, लेकिन उनमें उसका ये भी आरोप है, ममता बनर्जी का भी आरोप है कि ये जो षड्यंत्र उन्होंने सीधा कहा है कि ये नॉटी मिनिस्टर कर रहा है, और उसमें ये भी कहा है कि जो सारे उनकी जो चुनावी संबंधित जानकारी हैं वो सब छीनना चाहती है। नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूं कि अगर चुनावी संबंधित जानकारी है तो क्या आप आईपैक पे इतना भरोसा करते हैं कि आप सारा चुनावी संबंधित जानकारी दे दिए? ये वही आईपैक है जो बीजेपी को भी चुनाव लड़वाती है, आरजेडी को भी चुनाव लड़वाती है, खुद भी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस को भी चुनाव की लड़वाती जानकारी तो लेकिन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि तो क्या आप इतना भरोसा करते हैं कि आपकी सारी जानकारी, आपकी सारी स्ट्रैटेजी, सारी रणनीति आप दे देते हैं किसी को, और उसी का एक बड़ा चेहरा आके यहाँ आपके प्रतिद्वंदी से ही मिलता है? क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी बंगाल में प्रतिद्वंदी के तौर पे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, और उसी का एक बड़ा व्यक्ति, बड़ा चेहरा आके कांग्रेस लीडर से ही मिलता है। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी वहाँ जानकारी थी, आपकी वहाँ जानकारी थी ना, तो वो तो आईपैक की हो गई ना, अब आपकी जानकारी थोड़ी है, वो आपका विंग थोड़ी है। अगर आप ये कहते हैं कि हाँ वहाँ मेरी जानकारी रखी थी इसलिए आप छापे नहीं मार सकते हैं, तो वो तो आपने जैसे ही मैंने आपको अगर कोई चीज़ दिया, सपोज मैंने आपको ये आई कार्ड आपको दे दिया, तो ये अब आपके पास हो गया। अब इससे रिलेटेड अगर जानकारी कुछ होगी तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, आप संभालें। अब मैं उसमें नहीं कूदूंगा ना, और आप सीएम हैं, आप सीएम होकर अगर उसमें कूद रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ है, और आप स्ट्रेटजी अगर दे रहे हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि जो कंपनी है इस दौरान ममता सरकार ने भी आरोप लगाए कि ये सारे जो है वो केंद्र सरकार करा रही है। देखिए, जब भी चुनाव होगा तो एक दूसरे पे प्रतिद्वंदी एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, इसमें कोई जहाँ चुनाव है उससे पहले ईडी के छापे भी तो वही कह रहा हूँ कि इसमें कोई वो नया नहीं है, वो देंगे, वो उस पर आरोप लगाएंगे। ईडी अच्छा नहीं, इस बीच ईडी अपना काम कर रही है, ममता के आरोप सही है? अब वो तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला याचिका दाखिल हो गया है, अब वो तो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा इसमें बेहतर जवाब दे पाएगा और वो ज़्यादा बेहतर फैसला देगा। जो आप अभी सारी जानकारी दी मुझे, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर ये बात सही है कि जो भी कंपनी संभाल रही है डाटा उसके पास हो गया, लेकिन जो भी ईडी के छापे वहीं लगते हैं जहाँ चुनाव से पहले होते हैं, तो ये किसके इशारे? नहीं, इशारे की बात अगर आप कह रहे हैं तो जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी वहाँ जानकारियाँ थी, तो अगर जानकारियाँ थी, जानकारियाँ क्यों आप साझा कर रहे हैं? वो आपका विंग नहीं है, वो आपके टीएमसी पे छापा नहीं पड़ा है। अच्छा, इन सब से अच्छा इन सब से क्या ममता सरकार चुनाव से पहले घबरा रही है? उन्हें डर है सत्ता जाने? देखिए, जिस हिसाब से ममता बनर्जी सब कुछ छोड़ के और आईपैक के दफ्तर पहुंची, अधिकारियों से फाइल छीने, अधिकारियों से हार्ड डिस्क छीन लिए, अधिकारियों से मोबाइल छीन लिए जिनमें जानकारियां थी, वो एक तरह का नैरेटिव सेट करने का विषय है राशिद। उसमें नैरेटिव ये सेट करने का है कि जो लोग वहाँ देख रहे हैं, जो सपोर्टर हैं टीएमसी के, या वो मध्यम मार्ग वाले हैं कि कन्फ्यूजन की स्थिति में है कि टीएमसी या कोई और पार्टी, तो उनको ये लगेगा कि हाँ कोई तो एक ऐसा है लीडर जो सामने से आके लड़ सकता है। तो ये छापे मारना, उसके बाद वहाँ छीनना, इससे ज़्यादा बढ़ के जो है मैं इसको एक ऐसे देखता हूँ कि एक सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है कि कोई अगर है जो केंद्र सरकार से लड़ सकता है या लड़ सकती है तो वो ममता बनर्जी है। वो इस चेहरे को ज़्यादा बढ़ाना चाह रही हैं। अच्छा, और अगर बंगाल में अगर देखें टीएमसी को कंपटीशन कौन सी पार्टी दे सकती है? देखिए, कंपटीशन अभी मुख्य विपक्षी दल के तौर पे तो बीजेपी है, तो जाहिर सी बात है कि वही फाइट करेगी। और कांग्रेस की स्थिति ठीक है नहीं, वाम दल अभी खुद अधर में है, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, वो खुद पीएम से मिल चुके हैं, लगातार बंगालियों पे हिंसा को लेकर मांग कर रहे हैं, और ईडी वाले एक्शन पे भी उन्होंने बयान जारी किया है। तो ये चुनाव के पहले तो ये आएगा, देखने को मिलेगा। वो कहेंगे कि ईडी कार्रवाई कर रही है किसी के इन्फ्लुएंस में होके, और यहाँ से बीजेपी वाले कहेंगे कि नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, वो अपना एक्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए, बंगाल की स्थिति जो है वो बहुत ही ऐसी होती जा रही है। ईडी की रेड पड़ना, फिर बीच में सीएम का धमकना, वहाँ से ग्रीन फाइल ले जाना, उसके बाद आरोप लगाना, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो ममता सरकार क्या पक्ष रखती हैं, ईडी क्या आरोप लगाता है, देखने वाली बात होगी, और कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।